तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। तुमने जो जख्म दिया है उसका घाव तो अभी बहुत ताजा है। तुम जाओ, इसमें गलत फहमी थी। जाओ यहाँ से। हसन, हसन प्लीज। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक खत्म किए थे ना तुमने। अब मुझे देख के हमदर्दी हो रही है क्या? हसन नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी कशवाला मुझे। हसन प्लीज। रिश्ते खत्म कर दिए तेरे, तो जाओ यहाँ से तुम कशवाला। क्या हुआ? हसन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मान्या। अभी बस उनकी स्टेट ऐसी नहीं है, आप बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। मैं वक्त के हाथों मजीद बर्बाद नहीं होना चाहती। मेरे और उसके बीच में पहले ही बेएतबारी की एक इतनी बड़ी दीवार है। मैं और रुकी तो वो आगे बढ़ जाएगा और मैं। खुदा ना करे आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। उसकी बेइतनाई नहीं देखी जाती मान्या। आप बस सब्र करें। कैसे करूं सब्र मान्या? मुझे सब्र आता ही नहीं है। अब तो ताई अम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और ताबी आपी को भी। यकीनन वो हसन भाई से भी अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और फिर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और एक बार घर शिफ्ट होने दें, फिर मिलने जाइएगा आप उनसे। प्लीज मत रोएं इतना। थोड़ा सूप पी लो बेटा। नहीं हसन, मुझे पता है बेटा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी नाराजगी तुम खाने पर तो मत निकालो बेटा। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा ऐसा तुम्हारे बारे में सोचकर ही किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेहरू की शादी के बाद एक और शादी का बोझ तुम पर आए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये बोझ उठाओ। शायद मुझे गलतफहमी थी कि मैं ठीक कर रही। हम बड़े अपनी अना में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें ये लगता है कि वो हमारी औलाद के हक में बेहतर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फैसले हमें हमारी औलाद से दूर भी कर देते हैं। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शिकवा नहीं है आप दोनों से। हसन, तुम अगर कहोगे तो मैं शमीम और हैदर के पांव पड़ जाऊंगी और उस वक्त तक नहीं उठूंगी जब तक कि वो तुम्हारी और कशमाला की शादी के लिए राजी नहीं हो जाते। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन कशमाला, उसका नाम नहीं सुनना चाहता अम्मी। आप दोनों यही चाहती थी ना कि मेरी शादी ना हो। अब नहीं होगी। तुमसे ही
बाटी सारी दुनिया की मैंने खुशियां यारा, तुमको ही रखे राज बता के। तुमने जैसा सताया है, तुमने जैसा निभाया है, कोई वैसा निभाए ना। बहना मेरी रहना तू ही साथ, जो हालात चाहे दिल में तू बसा के मुझको रखना। ओ यारा टूटे चाहे सपने दिल के, टूटे चाहे रिश्ते सारे, टूटे ना बंधन मगर हमारा। ओ यारा आराम आराम से, ठीक है? आराम से। मैं आपके लिए तकिया ठीक कर दूं? खामखाई प्रोटेक्टिव हो रही हो। ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक नहीं है आप। बैठे। आराम करना है बहुत ज्यादा। ऐसी निगरान बन के खड़ी रहोगी या जाओगी भी? इसी तरह निगरान बन के खड़ी रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे। सर पे खड़ी रहूंगी मैं आपके। ये तो गुंडागर्दी है भाई। मोहब्बत कहते हैं सफाई, गुंडागर्दी नहीं कहते। अच्छा ये बताए आप क्या खाएंगे? मैं आपके लिए सूप बना कर लाऊं, यखनी बना कर लाऊं, या फल काट के लाऊं, बल्कि चाय बना देती। चाय पियेंगे? इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, अगर तुम करने दो तो। अच्छा थोड़ी देर सो जाए, मैं यखनी बना कर लाता, ठीक है? कुछ चाहिए मुझे आवाज दे देना। हसन, मैंने तुमसे साफ साफ कहा है ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हसन प्लीज मुझे एक दफा अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका। मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कश्माला। लेकिन मुझे है, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे बोलने नहीं देंगे। हसन, हाँ ये बात सच है कि खुरम ने मुझे प्रपोज किया था, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। ऑब्वियसली मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मैं बताने वाली थी, पर उस दिन ये मेरू वाला मसला खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहती थी आप मजीद परेशान हो। हसन, मैंने उसी दिन जॉब से रिजाइन कर दिया था। अगर मुझे आपसे छुपा के कुछ मिलना होता या मैं अपॉर्चुनिस्टिक होती तो मैं रिजाइन क्यों करती? हसन, अम्मी ने गुस्से में बोला जो भी बोला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ताई अम्मी ने गुस्से में आपकी शादी की बात कहीं और करने का कहा था। सिर्फ गुस्से से दोनों तरफ की बात बिगड़ी है। हसन, प्लीज प्लीज हसन, हम ये सब बातें भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास सिर्फ इसलिए हो रहा है कश्माला कि तुमने मुझे मरते मरते देखा है। मेरे खून की कीमत में सबको ही अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
बताओ मुझे बताओ इस्माइला, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तब भी यही कहती कि हसन सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत करते। कह दिया ना जो कहना था। जाओ। सर खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? खुद को अजियत दे रहा। हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर किसी ने इतनी अजियत दी है कि खुद को अजियत देने की जगह नहीं बची। अब तो ना खुद पे तरस आता है ना हमदर्दी होती है। लेकिन अब तो सब कुछ सही हो रहा है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे हमदर्दी में किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी कर रही है ना, हमदर्दी में नहीं कर रही। वो एक बुरा फैसला था और उसमें सब शरीक थे, आप भी थे, वो भी थी। और क्या आप ताबी और अम्मी का साइड नहीं लेते? तो अगर उसने अपने पेरेंट्स का साइड ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया? गिला तो उसको करना चाहिए हसन भाई। क्यों हर बात पे उससे जस्टिफिकेशन लेने के लिए चले जाते हैं आप? उसके बावजूद अगर वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड पे रख के अगर आपको सफाई देने आई थी तो क्या किया आपने? धुतकार दिया ना उसे। फिर भी वो कसूरवार है। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हसन भाई? हसन भाई, रिश्तों में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि हम रिश्तों को तोड़ दें। भाई कम से कम इंसान को इंसान होने का मार्जिन तो दे। और जब गलती दोनों तरफ से होती है तो फिर इस तरह नहीं किया जाता, दरगुजर किया जाता है, भुलाई जाती है बातें और रिकंसाइल किया जाता है दोबारा। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज ठंडे दिमाग से सोच। प्लीज भाई। अल्लाह जिंदगी दे मेरे हसन को। मेरी दवाइयाँ खत्म होने से पहले ही ले आया करता था। बहुत ख्याल करता है मेरा। मैं ले आऊंगी, जाऊंगी ना, आपकी दवाई ले आऊंगी। अभी वो हसन भाई की शादी के बारे में क्या सोचा आपने? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। बस मैं तो सोच रही हूँ कि मैं बस चली जाऊं हैदर के पास। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग भी कोई पुरानी बातें दिल में लिए बैठे होंगे। इसमें समझने ना समझने का क्या है अम्मी? बस जाएं और भाई की शादी की तारीख लेकर आ जाएं। और अगर हो सके तो अपने रवैये की माफी भी मांग लीजिएगा भाई के खातिर। आप एक दफा हसन से तो पूछ लें कि वो अभी शादी करना भी चाहता है या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? भाई उन दोनों की लड़ाई हुई है, नाराज हैं, इसलिए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे अम्मी। और ये बात तो भाई भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कशमाला का क्या कसूर था? उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो अब क्या इस सब में तो मुझे कसूरवार ठहराना चाह रही हो?
बहस खत्म हो गई है ताबी। बेहतर यही होता है कि पुरानी बातों को भुला के मूव ऑन करें। हम बिल्कुल ठीक कह रही है तुम मेहरू। पुरानी बातें को रेतने से तकलीफ बढ़ जाती है। मैं कल ही बात करती हूँ हसन से। तुमसे हुआ तुम सा हुआ।